यानी वो श्रेष्ठ शरीर है, वो ऐसा दिव्य शरीर है कि जिसमें समस्त देवी देवता निवास करते हैं, जिसका गोबर अत्यधिक पवित्र है, कि जिस पर यज्ञ आदि जब तक लेपन नहीं होगा, मार्जन नहीं होगा, तब तक यज्ञ आदि नहीं हो सकते, अनुष्ठान आदि नहीं हो सकते। कहते हैं जिनके यहाँ दरिद्रता का निवास है, वो हर रविवार वाले दिन अपनी देहरी पर गाय के गोबर से लेपन करके और वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं, तो आप देखिए उनके घर में लक्ष्मी की कमी ना होगी, दरिद्रता निवास नहीं करेगी। गाय के गोबर से लेपन करना यानी भगवान को आमंत्रित करना है। गाय का दुग्ध हमारे मस्तिष्क की उन ऊर्जाओं का विकास करता है। आज हम भैंस के दूध को पिलाते हैं बच्चों को, सबको भैंस का दूध बड़ा प्रिय है, इसलिए आप देखिए भैंसों को पालना तो सब चाहते, लेकिन गौ माता को पालना कोई नहीं चाहता। बड़े बड़े नारे लगाएंगे, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता, गाय माता राष्ट्र माता घोषित हो। ये लगाना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में अपनाना बड़ा कठिन है। अगर ये प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू धर्म से संबंधित है, वैदिक धर्म को मानता है, यदि आप शाम को पिए भैंस का दूध चलेगा, लेकिन एक समय गौ का दूध की भी मांग रखें तो गायों को पालेंगे ग्वाल बाल। ये लोग क्यों नहीं पालते? कारण ही यही है कि हम चाहते ही नहीं है। हम बहुत बातें करते हैं गौ माता की, लेकिन गौ माता को ना तो घर में रखना चाहते हैं, ना गौ माता का दुग्ध चाहते हैं। कैसी कलियुग की बुद्धि हो गई हमारी। अच्छा, महाभारत की अगर अनुरूप बताया जाए तो भैंस का मतलब क्या है? आपको बहुत बुरा लगेगा, पर ये सत्य है। शांति पर्व में आता है कि ये भैंस जो है, ये महिष एक असुर से उत्पन्न है। किससे? तमोगुण से उत्पन्न है, महिष से उत्पन्न है। तो इसके कारण ये पहले भैंसों का उपयोग कहाँ होता था? कौन इनका उपयोग करता था? आप महाभारत में पढ़िएगा, जब राजा आज्ञा देता था कि किसी प्राणी ने कोई अपराध कर दिया है और उसका सिर धड़ से अलग करना हो, तो जल्लाद को आज्ञा दी जाती थी। जल्लाद जाता था, उस आदमी के शरीर को हटा देता था, सिर काट देता था। तो फिर राजा पुरस्कार के अनुरूप उसे 50 भैंसे, 100 भैंसे देता था, खुश होकर के, किसने इतना बड़ा काम किया है। तो ऐसे गुण वाले लोगों को वो सेवन करने के लिए दी जाती थी। लेकिन महाराज आजकल तो सब वही उसी धुन में, महाराज वही पिएंगे, वही उसी का दूध पिएंगे। तभी तो भैंस बुद्धि जैसी हमारी अकल हो गई है। गौ माता का पीना नहीं चाहते। गौ माता का दुग्ध पिएंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मस्तिष्क ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी, एकाग्रता रहेगी बालकों में। सूर्य तत्व आदि, स्वर्ण तत्व आदि गौ माता में पाए जाते हैं। इसलिए शुद्ध देशी गौ का जब आप दुग्ध पान करते हैं तो अनेक भारी से भारी बीमारियां आपसे दूर हो जाती। जरा विचार करें, गौ माता के शरीर से बीमारियां ठीक होती हैं, तो वो तो दूध तो कितना बड़ा औषधि का काम करता होगा। जिसको ब्लड प्रेशर है, वो गौ माता के अगर ये जो पीछे का हिस्सा होता है उसे अगर सहलाए तो उसे ये शिकायत नहीं रहेगी। आपको क्रोध आता है तो प्रतिदिन गौ माता की आंखों में देखें। अगर आपके जीवन में सरलता ना आ जाए तो बता दीजिएगा। आप देखें, गौ माता का हर एक अंग हमारे लिए श्रेयस्कर है, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। जिनके बालकों की बुद्धि बहुत कम है, आप उन्हें 4 बादाम 2 बादाम के साथ गौ का दुग्ध का सेवन कराएं सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि वही उन बालकों के अंदर मस्तिष्क का विकास हो जाएगा। लेकिन हम चाहते नहीं। अगर आप के घर में अगर गौ माता है, कहते ही नहीं, ये अनुभव है। और व्यासपीठ से बता रही हूं, ये पीठ असत्यता के लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से एक एक बात बोलने वाले का ये धर्म और कर्तव्य बहुत ज्यादा होता है। अगर यहाँ से कोई बात होती है तो उसका लोग पालन करते हैं, और यहाँ से अगर
गलत बातें कही जाती है तो फिर व्यासपीठ का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, फिर वक्ता को भी ये पीठ धर्म से हटा देती है। तो इसलिए शांति बनाकर रखें। तो यहां पर ये पीठ इसलिए अत्यधिक ज्यादा श्रेष्ठकर है, यहां से एक शब्द भी गलत नहीं बोला जाना चाहिए। इस पीठ पर बैठने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका ये कर्तव्य बनता है कि यहां से जो भी बोला जाए वो प्रामाणिकता वाली बात हो, सत्यता वाली बात हो। तो ये मेरा खुद का अनुभव है। यदि आपके घर में गौ माता है तो उसके घर में कभी धन समृद्धि की उन्नति की कमी नहीं होती है, और होने के बाद भी कमी है तो उसका केवल एक ही कारण है कि अभी आप गौ माता को देवत्व भाव में नहीं देख रहे हैं, आप अभी पशु भाव में देख रहे हैं। यदि आप सचमुच अपने घर में अगर गौ माता है और उसे देवत्व भाव में देखें, इस भाव से कि साक्षात कृष्ण घर में है, मेरे घर में गौ माता आते ही मेरे भाग्यों का उदय हो जाएगा, क्योंकि आज साक्षात घर में गौ माता विराजमान है, मेरा घर देवालय बन गया, स्वच्छ बन गया, बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो आप देखेंगे कि वही गौ माता के आने से आपके घर में उन्नतियां, समृद्धियां दौड़ेंगी। लेकिन अगर होने के बाद भी नहीं हो रहा है तो आप अपने विचारों को परिवर्तन करें, क्योंकि अभी आप पशु और जानवर के रूप में देख रहे हैं और सबके साथ उसे गौ माता को तौल रहे हैं। बस इसी वजह से वो अपने देवत्व का फल नहीं दे पाती। आप सेवा करें और आप देखें कि अगर आप कृष्ण स्वरूप में उनकी सेवा करते हैं तो फिर गौ माता भावुकता से वो फल देना आरंभ कर देती है। कभी विचार किया है, गौ के समान इतना कारुणिक कौन होगा? घर में कुछ घटित होने वाला है और जिनके घर में गाय है और घर के मालिक के यहाँ कुछ होने वाला है, तो आप देखिएगा और महसूस करिएगा कि गौ माता की आंखों से अपने आप अश्रु निकलना आरंभ हो जाते हैं। इतना हृदय को पढ़ने वाली है, इतने हृदय से निकट है महाराज, लेकिन हम नहीं समझ पाते। जिस भारत में, अन्य विदेशों में तो विदेशी आदि जर्सी आदि गायें मिलती हैं, वो माँ का रूप भी नहीं मानता, लेकिन इस भारतवर्ष में जहाँ गौ माता को माँ जगत जननी अम्बा का, माँ का रूप दिया जाता, और उसी भारतवर्ष में हजारों की संख्या में गौवधशालाएं हैं और हजारों की संख्या में गौएं काटी जाती हैं। और कारण ये है कि दूध देने के बाद हम छोड़ देते हैं। कई बार तो ऐसे मूर्ख होते हैं लोग कि बस सुबह शाम दूध निकाला और बाकी फिर बाहर छोड़ दी गाय। अब चाहे वो पॉलिथीन खाएं, चाहे लोग डंडा मारें, लेकिन हमारा तो काम था दूध निकालना। और ऐसे मतलबी लोगों का आगे क्या होने वाला है? वह कभी जीवन में सुखी भी नहीं रहेंगे जिन्होंने गौ माता के साथ अहित किया होगा। और याद रखें, जिनको हम माँ मानते हैं, जिनको हम गौ मानते हैं, उनके साथ कभी तिरस्कार ना करें, ऐसा व्यवहार ना करें। साक्षात प्रभु का अंश है, इसलिए कभी भी चरणों से, कभी कभी लोग लात मार देते हैं गौ माता को चलते हुए, तो ध्यान रखें उसका भी परिणाम चुकाना पड़ेगा। इसलिए घर में कभी सामने आ जाए और कभी गौ माता ने गोबर कर दिया, मूत्र आदि कर दिया, तो लोग बड़े देखते हैं, डंडा मारने के लिए भागते, अरे हमारा घर गंदा कर दिया। अरे भाग्य मनाओ कि गौ माता अगर देहरी के पास आकर घर के सामने ये सब कार्य करे तो आपके भाग्यों का उदय होता है। लेकिन लोग उसको गंदगी समझ लेते हैं, ये हमारी मूर्खता है। जैसे जैसे 21वीं सदी आदि आने लगी, थोड़े मॉडर्न होने लगे, आधुनिक होने लगे, तो फिर हम अपनी संस्कृति को, अपने स्वभाव को तुच्छ समझने लगे। अब हम पे बाहरी आडंबर चढ़ गया है। पहले हमारे यहाँ स्वच्छता पर विशेष ध्यान था, पहले हमारे यहाँ पवित्रता पे ध्यान था। स्वच्छता पे इस भारत ने ध्यान दिया या ना दिया? विदेशियों ने पवित्रता पे ध्यान नहीं दिया है।
केवल स्वच्छता पे ध्यान दिया है। आज हमें आवश्यकता है स्वच्छता की, लेकिन पवित्रता नहीं जानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि स्वच्छता तो केवल शरीर तक सीमित है, लेकिन पवित्रता आपके मन तक सीमित है। अगर वही चली गई तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? उस मन की पवित्रता के लिए तो अध्यात्म है, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। विदेशी क्यों आते हैं यहाँ पर? कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का आपने आविष्कार कर दिया है? नहीं। क्या देखने आते हैं? वेदांत, योग, ध्यान, समाधि, वेद आदि, इन्हीं सभी को देखने, जो कि पवित्रता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि गौ कौन है? साक्षात माँ है हमारी। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को दोबारा से उनकी रक्षा करके दोबारा से उन्हें नंदीश्वर रूप में जन्म देने वाली भी गौ माता है। तो अनेकानेक पुराण भरे पड़े हैं गौ माता के विषय में। इसलिए प्राय हमारे यहाँ, आपको पता है कि नहीं पता, 2 नवरात्रि आती हैं। एक आती है चैत्रीय नवरात्रि और एक आती है शारदीय नवरात्रि। दोनों पता है। लेकिन एक और आती है तीसरी, गौ नवरात्रि। कब आती है? गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा से लेके 9वीं पर्यंत तक वो गौ नवरात्रि होती, जिसको ऋषि मुनि संत आदि रखते हैं। उस समय 9 दिन तक गौ माता के ही दुग्ध का, दही का, घी का उपयोग करके उस व्रत को यदि कोई रह लेता है और गौ माता की सेवा करता है, गौ माता सुरभ्यै नमः इस मंत्र का जाप करता है, तो आप देखें आपके मन के बड़े बड़े मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दिलीप राजा जैसों को, जिनके यहाँ वंश की रोक ही लग गई थी, तो गौ माता ने उनकी वंश की वृद्धि की। और वही दिलीप राजा का वंश फिर आगे चल के ब्रज में आया। सूरभानु, वृषभानु आदि नाम